प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ 16 भोर और बरखा का व्याख्यान 1 पाठ का सार और अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। यह पाठ भोर और बरखा एक ही व्याख्यान का है, जिसमें आज हम पाठ का सार जानेंगे और साथ ही साथ इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ रजनी रात, दूसरा है भोर सुबह, किवारे दरवाजे, चौथा शब्द कुलाहल शोर और पांचवा शब्द है सबद शब्द। रजनी का अर्थ है रात, भोर का अर्थ है सुबह, किवारे का अर्थ है दरवाजे, कुलाहल का अर्थ है शोर, सबद का अर्थ है शब्द। तो आइए कुछ अन्य शब्दार्थ जानते हैं। छठा शब्द उच्चारण कर रहे हैं, गौवन गाय। आठवां शब्द शरण मायने शरण। नौवां शब्द बदरिया बादल। 10वां शब्द उमगयो उमंगों से भरा। आगे बढ़ते हैं। 11वां शब्द है चहुदिस चारों दिशाएं, मेहा बारिश, दामिन बिजली, शीतल ठंडी, मनवा मन। तो हमने पढ़े 15 शब्द। 11वां चहुदिस चारों दिशाएं, मेहा बारिश, दामिन बिजली, शीतल ठंडी, मनवा मन। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कवयित्री परिचय की ओर। कवयित्री परिचय। नाम मीराबाई, जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले के कुड़की नामक गांव में। रचनाएं राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ। मृत्यु 1557 ईस्वी को द्वारका में। तो कवयित्री कौन है? मीराबाई। मीराबाई जी के पद हैं इस भोर और बरखा कविता में। तो जन्म उनका कब हुआ? 1504 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले के कुड़की नामक गांव में हुआ उनका जन्म। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ। और उनकी मृत्यु हुई 1557 ईस्वी को द्वारका में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे पाठ की ओर। पाठ का सार। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहला पद हमारे पास जो है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। तो ये जो पहला पद है इसमें मीराबाई जी ने भोर का वर्णन किया है कि ब्रज की भोर, ब्रज में जब सुबह होती है तो सुबह होने पर क्या क्या होता है। और यहाँ पर तो माता यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं और उठाते हुए बड़े ही प्यार से उन्हें पुकार रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, हे बंसी वारे ललना मेरे प्यारे बच्चे जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी मायने रात, बीती मायने बीत गई है, भोर भयो है और सुबह हो गई है। देखो रात बीत गई है
सुबह हो गई है और हर घर के किवारे मायने दरवाजे खुल गए हैं। और क्या बता रही हैं? गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। सुनो, गोपियां जो हैं दही मथ रही हैं, दही बिलो रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनके कंगनों की आवाज सुनाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। उठो लालजी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। उठो लालजी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। कि हे लालजी उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखो सुर नर यानी कि जो लोग हैं, जो देवता हैं, सभी आपके द्वार के आगे खड़े हैं और ग्वाल बाल शोर कर रहे हैं, आपकी जय जयकार करते हुए उच्चारण कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और उन्होंने हाथ में माखन रोटी ली हुई है और आपकी जय जयकार करते हुए, शोर करते हुए आपको जगाने आए हैं, ले जाने आए हैं। तो अब आप उठ जाइए। और अंत में मीरा जी क्या कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अपनी शरण में आए हुए लोगों को तारई मायने उद्धार करो, लोगों का उद्धार करो, लोगों को तारो, उनका कल्याण करो। तो अब हम इसकी हिंदी करेंगे। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है, दिखाया है। इस काव्यांश में माता यशोदा श्री कृष्ण को बंसी वारे ललना, लालजी और मोरे प्यारे आदि संबोधनों से पुकारती हुई उठाती हैं और कहती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है। रात बीत गई है और सुबह हो गई है और हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथ रही हैं। यह उनके कंगनों की झनकार से पता चल रहा है। मां यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि सभी ग्वाल बाल हाथ में माखन रोटी लेकर द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठकर अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गायों को चराने ले जाते हैं और मीरा जी कहती हैं कि हे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करो, अर्थात कल्याण करो। तो इस पद में हमने पढ़ा मीराबाई जी ने ब्रज की भोर का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि माता यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार जगाती हैं और सुबह का वर्णन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की। हमारा दूसरा पद है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की,
सावन में उमगयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। तो दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे पद में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के आगमन पर जब मीराबाई जी को श्री कृष्ण के आने की भनक सुनाई देती है तो वो किस प्रकार से खुश होती हैं और उस वर्षा ऋतु का कैसा वर्णन करती हैं। तो बरसे बदरिया सावन की, कि सावन के मौसम की बारिश जो है वो बरस रही है सावन की। और कैसी है वो? सावन की ऋतु में जो बादल गरजते हैं, बारिश होती है, वो बड़े ही मन को लुभावने होते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी के बाद जब सावन आता है, यानी जेठ की गर्मी, जून की तपती गर्मी के बाद जब सावन आता है और उसमें बारिश होती है तो ठंडी हवा चलती है, नन्ही नन्ही बूंदें जब हमारे तन पर पड़ती हैं तो वो हमारे मन को बड़ा ही प्रसन्न कर देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उमड़ घुमड़ चहुं दिस से आया, दामिन दम कई झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। उमड़ घुमड़ चहुं दिस से आया, दामिन दम कई झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। उमड़ घुमड़ चहुं दिस से आया, कि बादल जो है उमड़ते घुमड़ते चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिन दम की बिजली चमक रही है, झरलावन की, और वो यह दर्शा रही है कि अब बारिश होगी। तो नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बारिश होती है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चलती है। और मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु गिरिधर नागर, यह ऋतु तो आपके आने का संदेश दे रही है, इसलिए यह ऋतु कौन सी ऋतु है? जिसमें आनंद मंगल के गीत गाने की ऋतु है, गीत गाए जाएं। तो अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ। इस काव्यांश में मीराबाई जी के द्वारा वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। वह कहती हैं कि जब सावन के बादल बरसने लगते हैं तब उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिलते ही उनका मन उमंगों से भर जाता है। आगे बढ़ते हैं। सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में वर्षा करते हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में वर्षा हो रही है और शीतल ठंडी पवन चल रही है। वे कहती हैं कि हे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मंगल गीत गाने की ऋतु आ गई है। मंगल गीत गाने की ऋतु क्यों आ गई है? क्योंकि इस समय उन्होंने किसके आने की भनक सुन ली है? श्री कृष्ण के आने की भनक सुन ली है। तो ये दो पद हमने पढ़े, जिसमें एक में हमने ब्रज की भोर का वर्णन पढ़ा और दूसरे में जब सावन का बादल बरसता है, बारिश होती है, तब मीराबाई जी को श्री कृष्ण की
बहुत याद आती है और जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक थोड़ी सी भी महसूस होती है तो वो इस ऋतु को कैसी ऋतु मानती हैं? मंगल गीत गाने की ऋतु। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को किसे के लिए? उत्तर है श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। अब वो कौन कौन सी बातें कहती हैं वो जानते हैं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है? माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। उत्तर, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन हाथों में लिया हुआ है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, उठो और जाओ। तो क्या अर्थ है? गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे यानी श्री कृष्ण के मित्र ग्वाल बाल जो हैं, उन्होंने हाथ में क्या ली हुई है? रोटी और मक्खन लिया हुआ है। वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। और मां यशोदा श्री कृष्ण को क्या कह रही हैं कि हे कृष्ण, उठो और जाओ। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर, ब्रज में भोर होते ही ग्वालनें घर घर में दही बिलौने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गऊओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमने पढ़ा, ब्रज की भोर जब होती है तो क्या क्या होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर, मीरा को सावन मन भावन
इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें उसके मन में उमंगें जगाने लगीं तथा उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। तो मीराबाई जी को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया, जिससे सावन की फुहारें जो है उनके मन में उमंगे जगाने लगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावना लगने लगता है। सावन के आते ही क्या होता है? बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावना लगने लगता है। गृह कार्य पाठ 16 भोर और बरखा के अभ्यास प्रश्नोत्तर हिंदी की पक्की कॉपी में लिखो। तो यह है आपका गृह कार्य। आज हमने पाठ किया भोर और बरखा। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं, वे सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी पक्की कॉपी में, हिंदी की पक्की कॉपी में लिखने हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।